नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। झारखंड सरकार की किरकिरी, भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को रगड़ कर धोया। आप भी सुने। 1 रुपया में महिला के नाम पर रजिस्ट्री होता था, हो रहा है क्या? यह सरकार बना उसको बंद कर दिया। यह सरकार कर क्या रहा है? यह सरकार का पुलिस कर क्या रही है? यह सरकार का वीडियो कर क्या रहा है? यह सरकार के अधिकारी कर क्या रहे हैं? यह सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी, पुलिस एक ही काम कर रही है कि भालू वाला ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है उसको पकड़ लेना है। इसके सिवा दूसरा कोई काम इस सरकार के अधिकारी और पुलिस नहीं करती। क्या हम गलत कर रहे हैं तो बताइए। पूरा पुलिस, पूरा सरकार बालू के ट्रैक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उस ट्रैक्टर पर जो बालू जा रहा है वह प्रधानमंत्री आवास बना करके गरीबों को छत देने के लिए जा रहा है। वह गरीब का छत नहीं ढला है, इसके लिए पूरा शासन और प्रशासन लगा हुआ है। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या हम लोग ऐसा उम्मीद करते थे इस सरकार से? लेकिन गरीब का आवास नहीं बने, बालू पर रोक लगा करके रातों दिनों ट्रैक्टर के पीछे पूरा पुलिस दौड़ रहा है। घर में चोरी हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। मर्डर हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। डकैती हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। और खबर कीजिए कि एगो मरचैया में ट्रैक्टर जा रहा है, धन मानी पुलिस पहुंच जाएगा, देखते देखते पुलिस पहुंच जाएगा। ऐसा यह शासन हो गया है, ऐसा यह प्रशासन हो गया, ऐसा यह व्यवस्था हो गया। केवल बालू पकड़ो, पैसा लो, ट्रैक्टर वाला से पैसा कमाओ। और क्या कर रहा है सरकार? मोटरसाइकिल वाला से पैसा कमा। गलत कर रहे हैं क्या? कोई आदमी हमारा बात को काटिएगा, हम तुरंत भाषण बंद कर देंगे। यह सरकार क्या कर रहा है आपको जानना जरूरी है। हर जगह हमारा सरकार नाम बताइए, इस तरह से किसी का दुर्गति होता था? अगर कोई भी आपकी बहू बेटी डिलीवरी के केस में है, आप दवा लेने घुड़की जा रहे हैं, चकनाका लगा करके बैठा हुआ है, आपको दवा दुकान तक नहीं पहुंचने दे रहा है, हेलमेट चेक कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहा है, पोल्यूशन चेक कर रहा है, और गरीब का मोटरसाइकिल रोक करके 5,000 से लेकर के 15,000 रुपया तक यह सरकार वसूलने का काम कर रहा है। ऐसे नालायक सरकार को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ऐसे नालायक सरकार से क्या हम लोग खुश हैं? तो यही तो सरकार है, इसी की तो लड़ाई। विधानसभा में नमाज भवन बना रहा है, जहां कब्रिस्तान के घेराबंदी होना चाहिए वहां नहीं कर रहा है, लेकिन विधानसभा में नमाज भवन। सब चीज आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। यह सरकार बनने के बाद किस तरह का माहौल खड़ा है। चाहे एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए गरीब के बालू रोका जा रहा है, वही दूसरे तरफ मंत्री के द्वारा सैकड़ों ट्रक लगा करके हमारा गढ़वा जिला का बालू उत्तर प्रदेश और नोएडा भेजा जा रहा है। यह भी सच्चाई है, यह भी प्रदेश की जनता देख रही है। विकास का बात तो करना इन लोगों के साथ बेईमानी, और विकास का बात के लिए जब हम विधानसभा में लड़ते हैं तो इनका छाती पर सांप लौटने लगता है। ऐसा लगता है कि भानु प्रताप शाही 6 पसेरी के चांटा रख करके और मूंग दर रहा है, वैसे इस सरकार को तकलीफ होने लगता है। विकास का बातें छोड़ दीजिए, आप देखिए यह सरकार पिछला 2 साल से चल रहा है, क्या विकास हुआ? एगो हमार बनावल भागोटी पावर ग्रिड के 2 बार उद्घाटन किया है। गलत कर रहे तो बताइए। बोथर कैंची लेके 2 बार एक चीज हुआ। का भाई आज तार जोड़ दे लिया, का भाई आज ट्रांसफार्मर लगवा दे लियो। पूरा जनता के बीच में हम जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं कि भागोटी पावर ग्रिड में रघुवर दास छोड़ करके अगर हेमंत सोरेन सरकार 4 आना भी पैसा दिया होगा, प्रमाणित कर दे, तो भानु प्रताप शाही विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन यह नालायक सरकार 1 पैसा नहीं दिया और 2 बार उद्घाटन करने का काम। हम क्यों नहीं अपने हाथ से शिलान्यास कर रहे हैं? क्योंकि हमने शपथ खाया है, हमने शपथ लिया है, हमने सौगंध लिया है कि हमारे विधानसभा में घुस करके किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक शिलान्यास करने का काम किया है। यह विशेषाधिकार का हनन है, जनता का अपमान है। क्योंकि भानु प्रताप शाही अपने विधायक नहीं बना है, बल्कि धुरकी का एक गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान ने मुझे विधायक बनाने का काम किया है। और मेरे अधिकार को अगर सरकार ने छीनने का काम किया है तो मैं अपने हाथ से तब तक शिलान्यास नहीं करूंगा जब तक यह नालायक सरकार रहेगा। हम शिलापट में अपना हाथ लगाने का काम नहीं करेंगे। यह मैंने शपथ लेने का काम किया।
चूंकि करनी न धरनी केवल इस सरकार का काम है, दांत निपरनी, कोई करनी धरनी नहीं, कोई काम नहीं है। जो काम था मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल पकड़ो, ट्रैक्टर पकड़ो, बालू पकड़ो, यही सरकार का काम है। एक नया काम शुरू हुआ है, आप लोग भी उससे सावधान होंगे और हो सकता है उससे परेशान भी होंगे। नया काम एक और ही सरकार शुरू किया, बिजली बा मामला कि नहीं है, बिजली काटे वाला, चेक करने वाला, चेक हो रहा है, जिसका कनेक्शन डबल है उसको भी फाइन कर रहा है। अरे कहां जाओगे भाई गरीब से वसूल कर? ऐसा लग रहा है इस सरकार को कि बाकी सारा टैक्स खत्म हो गया है, खाली मोटरसाइकिल, बालू और बिजली पर ही टैक्स लगा। गरीब के घर में सरकार का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है कि मुफ्त में बिजली देना है, मुफ्त में बीपीएल वाले घर को बिजली देना है। लेकिन मुफ्त में मिला हुआ बिजली को भी यह सरकार बिजली कनेक्शन काट रहा है और गरीब को परेशान कर रहा है। हर गांव में 10-20 लोगों पर यह सरकार केस करने का काम कर रहा है। इसलिए आज वाल्मीकि जयंती के दिन मैं सबक के साथ कहना चाहता हूं और आप लोगों को भी इसके लिए तैयार करना चाहता हूं कि यह सरकार जो जुल्म कर रही है, यह सरकार जो जनता को परेशान कर रही है, यह सरकार जो जनता का दमन कर रही है, जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, तब तक हम लोग कुर्सी पर बैठने वाले नहीं है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग ये लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसा हो भानु भैया जैसा हो, भानु भैया जैसा हो। मरचैया गांव हो, शक्ति गांव हो, टाटीदिरी गांव हो, पनघटवा गांव हो, चाहे हमारा गनियारी कला हो, गनियारी खुर्द हो, करवा पहाड़ हो, चाहे हमारा भंडार हो, चाहे लिखनी धौरा कदवा हो, चाहे हमारा केतमा हो, चाहे हमारा बरसोती हो, चाहे हमारा अम्बा खोरिया हो, चाहे हमारा परसा पानी हो या परास पानी हो, कोई भी गांव आने वाला समय में विकास से अछूता नहीं रहेगा। सारे गांवों में हम घूम घूम करके जो भी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, जहां भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जहां भी टेबल ठोकना पड़ेगा, और टेबल ठोकने से अगर काम नहीं होगा, अधिकारी को भी ठोकना होगा तो हम ठोकेंगे, लेकिन विकास को हम नहीं रुकने देंगे। विकास को हम बढ़ाएंगे। विकास के लिए हमको जनता ने चुना है, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और जनता के लिए हमारी जिम्मेवारी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अभी हम आ रहे थे तो मोड़ पर कुछ दीदी लोग खड़ी हो गई, बोली बाबू यहाँ चापाकल गाड़ दीजिए, यहाँ मुसाफिर लोग आता है, पानी पीने में दिक्कत होता है, हम लोगों को पानी घर से देना पड़ता है। मैं मरचैया गांव के एक जनता से, चाहे पूरे टाटीदिरी पंचायत के एक जनता से कहना चाहता हूँ, आने वाला 6 महीना के अंदर पीने का पानी जो आप सोचते नहीं होंगे, या जो बोतल में हमको देकर के सम्मान देने का काम करते होंगे, या बोतल का आरओ का पानी, ट्रीटमेंट किया हुआ पानी भानु प्रताप शाही एक एक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसका टंकी बन करके तैयार हो गया, जो उद्घाटन की स्थिति में। और जो भी पंचायत बचा हुआ है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत एक नया मंत्रालय बनाया है और उनका सपना है कि कोई भी गरीब गंदा पानी नहीं पिए, कोई भी गरीब ऐसा पानी नहीं पिए जिससे उसको बीमारी हो। ऐसे पानी देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक काम जिसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत थे, जो हम लोगों का सपना है, वह सपना है बाल चौरा पुल। बाल चौरा पुल अगर बन जा रहा है, जो हमारे सरकार में रघुवर दास जी ने वरदान दिया था, याद होगा आप लोगों ने, 2 साल हमने दाढ़ी छोड़ दिया था। पुल सेंक्शन होने के बाद पुल पर जाकर के हमने अपना दाढ़ी कटवाने का काम किया, लेकिन जब से ये नालायक सरकार कुर्सी पर बैठा, जा करके किसी लोगों ने जानबूझ करके खोज करके और उस काम को रुकवाने का काम कर दिया। लेकिन हम लगे हुए और बहुत बात आगे बढ़ गई है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाला 3 महीना के अंदर मैंने विधानसभा में भी लिखित रूप से दिया है कि बाल चौरा पुल नगर से लेकर के अम्बा खोरिया रोड
अम्बा खोरिया से लेकर के मेराल रोड, ये 3 काम हमारा जो यह सरकार रोक दिया है। अगर दिसंबर तक चालू नहीं हुआ तो जनवरी में डमरू बजा करके सरकार का पोल खोलेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और जनता को लेकर के पैदल मार्च हम लोग करेंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई हमसे हो सकती है, आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, आपका लड़ाई भालू से हो सकता है, लेकिन आपका लड़ाई जनता से और विकास से नहीं हो सकता है। आप जनता का विकास रोकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम विधानसभा में चढ़ करके लड़ते हैं। यहाँ की जनता ने केवल विधायक नहीं चुना है, यहाँ के जनता ने बेटा चुन करके भेजा है। यह बेटा अपने इलाके के लिए लड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आज देखिए यह नालायक सरकार कुर्सी पर बैठा और बैठने के बाद सबसे पहले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जमशेदपुर, रांची के नौजवान को नौकरी के लिए गलत तरीका से नियोजन नीति ला करके भोजपुरी को हटा दिया, मगही को हटा दिया, अंगिका को हटा दिया, मैथिली को हटा दिया और सबसे ताजुब का बात है कि जिस भाषा में हम लोग पढ़ते हैं वह हिंदी को हटाने का काम किया है। आने वाला समय में यह सरकार इस इलाके में दफन होगी। हम लोग मिलकर के इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करे। यह मरचैया के लोग नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा IAS बन जाएगा, क्लास 1 का नौकरी करेगा। कम से कम सोचता है कि क्लास 3, क्लास 4 में हमारा बच्चा लग जाए। आप उसी में हमको रोकते रहे, उसी में हिंदी को आपने हटा दिया। हमको भाषा लिखना पड़ेगा तो क्या भाषा लिखेंगे बताइए हमको। चाहे यहाँ रहने वाले आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, कौन भाषा लिखेंगे बोलचाल के भाषा में? क्या बोलते हैं हम लोग? या तो हिंदी, या तो मगही, या तो भोजपुरी। यही हम लोगों का भाषा, यही हम लोगों का रीजनल लैंग्वेज। उस भाषा को ही यह सरकार खाने का काम किया। तो यह विषय और मैं फिर आज अपने मिट्टी से, अपने क्षेत्र से कहना चाहूंगा कि हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम केवल विधायक नली गली और PCC और रोड के लिए नहीं बने हैं। हमारे सामने अगर हमारे बच्चों का भविष्य यह सरकार खा रहा है तो ऐसा विधायकी 100 बार कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य कुर्बान करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको इसकी लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जैसे मास्क पर 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया, हम लोगों ने लड़ा, यह सरकार भाग गई। कफन मुफ्त में बांटना यह सरकार घोषणा किया, भाजपा ने लड़ा, यह सरकार भाग गई। उसी तरह से भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली के साथ हिंदी के जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है उसकी लड़ाई भी हम लोगों को लड़ना होगा। यह सरकार घुटना टेकेगी, आज नहीं तो कल इस सरकार को हम लोगों को घुटना टेकवाना। यह विषय केवल हमारे और आपका आज का नहीं है, हमारे आने वाले पीढ़ी का। पीठ पर अगर आप लात मारिएगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी का पेट पर लात मारिएगा, जनता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सारे लोग भूखा शेर बन जाएंगे और गर्दन पर हमला करेंगे। यह सरकार को सोच लेने का जरूरत है। साथियों, अभी दशहरा में भी हम लोग घूम रहे थे, 387 जगह दुर्गा पूजा पंडाल रखा गया। आपके गांव में भी हम आए, 387 जगह में 344 जगह हम अपने से पहुंचे। हमने चूंकि 1 साल से कोरोना के चलते क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया, घटना होने के चलते, घर में घटना होने के चलते चुनाव जीतने के बाद भी हम नहीं घूम पाए थे। उसका हम लोगों ने भरपाई करने का काम किया, लेकिन हमने एक नया चीज का शुरुआत किया कि भाई जो कमेटी पूजा रखा है उसको एक गमछा भगवा रंग का, पूजा के लिए एक तलवार हम दे करके सम्मानित लोगों को करने का काम। अब लोगों को तलवार देने से भी पेट में दर्द होना शुरू हुआ। कुछ लोग बुल्का में जाकर के कहे भानु जी तलवार बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गर्दन कटवाना चाहते हैं। क्या हमने इस उद्देश्य से तलवार बांटा है? हमने जो माँ दुर्गा का अस्त्र है
जिससे हम पूजा करते हैं। अपनी आस्था, धर्म और विश्वास के रक्षा के लिए हम लोगों ने उस तलवार को बांटने का काम। लेकिन लोगों को काम नहीं करना है, लोगों को दुर्गा मंडप में नहीं जाना है, लोगों को केवल दूसरा कोई कर रहा है उसके बात को खराब करना है। अरे आप भी घूमिए, हम तलवार बांट रहे हैं, आप गड़ासा बांटिए, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? लेकिन इस तरह का बात अगर आप करते हैं समाज में विद्वेष फैलाने के लिए, तो यह गलत है। और आप यह तो संदेश दे रहे हैं कि हम दो लोग पिछला बार चुनाव में लड़े थे अलग अलग, इसलिए भानु जी चुनाव जीत गए, अब बार दोनों हम लोग एक हो गए हैं, अब बार भानु जी को पटक देंगे। दोनों लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग 1-1 किलो अगर दूध पीते होंगे तो मरचैया के भैंस का 2-2 किलो दूध पीना शुरू कर दीजिए। अभी 3 साल समय है, 3 साल 2-2 किलो दूध पी करके पहलवान बन जाइए। दोनों पहलवान को साथ के नहीं पटके तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम ले। हम आज बोल रहे हैं, वोट को आप जोड़ लीजिएगा। पिछला बार रो करके वोट ले लिए, क्या भैया रोके ना, भिक्स लगा के रोके आयो दादा हमारा टिकट भानु जी छीन लेला, उस पर आप वोट मिल गया। ताहिर जी एक समाज को अलग कर दिया, उस पर वोट ले लिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, हर समय बस कुबरी के लात लगिए जाएगा कि वोट मिल जाए? अगला बार वोट नहीं, शकरकंद से भेंट नहीं होगा। आप लोग समाज के लिए कर क्या रहे हैं बताइए? हम समाज कोरोना के समय मर रहा था, गांव में लोग कैद थे, पैदल जो आ रहा था 400 किलोमीटर से, पैर का चप्पल फटा हुआ था, भूख से तड़प रहा था, बच्चा को गोद में लेकर के महिला 200 किलोमीटर चल रही थी। उस समय आप घर में बंद हो गए थे, आप जंगल में बंद हो गए थे। लेकिन यही भाजपा और यही भानु एक लोगों का पेट में बॉर्डर पर खाना खिलाने का काम किया और उसको घर पहुंचाने का काम किया और गरीब को भूख से नहीं मरने दिया। जब जनता पर आफत आएगा तो आप घर में घुस जाइएगा, अब वोट के समय आएगा तो बाहर निकल जाइएगा। जब दशहरा के समय आएगा तो मरनी के बहाना बना के चंदा नहीं दीजिएगा, अब जब पूजा होगा तब आइएगा चंदा दे दे। तो जनता इतना बेवकूफ है कि नहीं समझ रहा है। सारा जनता समझदार है, हमको धुरकी पर गर्व है। आज मैं खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में लगभग 14-15 चुनाव हुए, 16 चुनाव हुए, 16 विधानसभा के चुनाव में पहला बार धुरकी ने सबसे ज्यादा वोट दे करके हमको सम्मानित करने का काम किया है। और इस सम्मान, इस प्रतिष्ठा को हम झुकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। 10,000 वोट मिला है, अगला बार 20,000 लेने का कोशिश करेंगे। हम आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, हम आपके विकास को आपके दरवाजा पर पहुंचाएंगे। यह शपथ लेते हुए आने वाला दिवाली, आने वाला छठ, आने वाले सभी तीज त्योहार का आप लोगों को शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथ में मैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, सभी के लिए नारा लगाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग उसकी आवाज बज करके इतना जोर से बोलेंगे कि जो जय श्री राम के नारा से हेमंत सोरेन के सर में दर्द होता है वह दर्द दुगना हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरा 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 महादेव। धन्यवाद। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।